संतान प्राप्ति की कामना हर शादीशुदा जोड़ी को होती है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो जाता है, 5 साल 10 साल ये, और आपको संतान सुख नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसे में पति पत्नी तो परेशान होते ही हैं, साथ ही साथ पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है और आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, या फिर आपके घर में पहले से लड़कियां जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हर पति पत्नी चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि पिता को मोक्ष की प्राप्ति पुत्र से ही होती है। साथ ही साथ हमारे वंश की वृद्धि के लिए पुत्र का होना अति आवश्यक है। ऐसे में आपको इस वीडियो में कुछ सरल से उपाय बताए जाएंगे जो आपको करना है देवउठनी एकादशी के दिन। देखिए, जो देवउठनी एकादशी है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसे में हम जो भी उपाय करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका हमें 100% फल मिल जाता है और बहुत जल्दी हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो इस बार की जो देवउठनी एकादशी है वो 12 नवंबर को है। 12 नवंबर के दिन आप इस वीडियो में बताया गया यह उपाय अगर करते हैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से आपकी जो सूनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाएगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। क्योंकि जो कार्तिक का महीना होता है वो बहुत ही पावन महीना है, और ऐसे में एकादशी का होना, देवउठनी एकादशी, जिस दिन 4 महीने के बाद में श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत हुए थे, तो ऐसे में श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, तुलसी माता के से आप प्रार्थना करते हैं, तुलसी माता के समक्ष दीप दान करते हैं, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। साथ ही साथ कुछ सरल से उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपके संतान प्राप्ति में किसी भी तरीके की बाधाएं आ रही होगी, अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप इस उपाय को जरूर करें। यह जो उपाय है वो खास करके उन दंपत्ति को करना है जिनके घर में पहले से लड़कियां हैं और जो पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं, उनको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए नहीं है जो पहली बार ही माँ बनना चाहती हैं और चाहती हैं कि उन्हें पुत्र की ही प्राप्ति हो। तो यह उपाय आप उस स्थिति में ना करें। यह आपको तभी करना है जब आपके घर में पहले से लड़कियां हैं और आप एक पुत्र की चाह रखते हैं, तो फिर आप इस उपाय को करें। आपका उपाय 100% जो है वो लाभकारी होगा और आपको जल्दी ही फल की प्राप्ति होगी। तो 2 नवंबर के दिन इस उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। पत्नी या पति में से कोई भी इस उपाय को अकेले भी कर सकता है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। एकादशी का बहुत ही पावन पर्व है, ऐसे में आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। वैसे तो सभी एकादशी का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है, लेकिन जो देवउठनी एकादशी होती है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इस दिन तुलसी का विवाह होता है शालिग्राम के साथ में। ऐसे में अगर आप जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं तो वो तो आपको करना ही है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। इस दिन पीले कलर के वस्त्र पहनने से ईश्वर की अति कृपा आप पर होती है। आप अपने पूजा स्थल में श्री हरि विष्णु अगर आपके घर में हैं, या लड्डू गोपाल की मूर्ति है, शिवलिंग है आपके घर में, गणेश भगवान हैं, इनकी आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। और इसके साथ ही आपको कुछ सरल सा उपाय करना है जो आप शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको लेनी है 2 सुपारी। जो पूजा वाली सुपारी आती है वो 2 सुपारी आपको ले लेना है, और ये दोनों ही सुपारी आपको आपके घर में अगर शिवलिंग है, गणेश भगवान है या फिर कृष्ण भगवान है, उनके समक्ष आपको ये जो सुपारी है वो रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। सुपारी को रखने के बाद में आपको जो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, या फिर आपके घर में जो गणेश जी हैं, शिवलिंग है, कोई भी आपके घर में भगवान हो, तो उनका आपको कच्चे दूध से अभिषेक कराना है सुपारी रखने के बाद में। जैसे कि आप सुबह उठेंगे, स्नान आदि करके आप जब पूजा स्थल में पूजा करेंगे तो उसी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। कि सबसे पहले आपको 2 सुपारी लेकर और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान के समक्ष इसको रख देना है, और उसके बाद में आपको श्री कृष्ण, शिवलिंग, गणेश भगवान का कच्चे दूध से अभिषेक कराना है। और यह दूध अगर गाय का है तो अति उत्तम होता है। पूरी कोशिश करिए कि आपको गाय का ही दूध मिल जाए, अगर नहीं है तो फिर जो भी आपके घर में दूध है वो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
और अभिषेक कराते समय आप नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जो भी मंत्र आपको आता हो, श्री कृष्ण का ओम गण गणपताय नमः, गणेश भगवान का, इन सब मंत्रों का आप उच्चारण करें। कम से कम 108 बार करें। अधिक से अधिक जितना आपको आता है आप उतना, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप करना चाहते हैं उतना आप इन मंत्रों का जाप जरूर कर लें। उसके बाद में आपको ये जो कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद में आपको स्वच्छ जल से स्नान कराना है और आपको भगवान को वस्त्र पहनाकर उनको उनकी जगह पर रख देना है। इसके बाद में जो आपने 2 सुपारी ली है, उन दोनों सुपारी में से एक सुपारी को आपको गणेश भगवान का स्वरूप मानना है और दूसरी सुपारी को आप कृष्ण भगवान का स्वरूप मानेंगे। जो आपने गणेश भगवान का स्वरूप माना है उस पर आप सिंदूर लगाएंगे, विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। गणेश भगवान का स्वरूप मानकर जो जो चीज़ें गणेश भगवान के प्रिय हैं वो आप सुपारी के ऊपर चढ़ाएंगे। और जो दूसरी सुपारी है जिसको आपने कृष्ण भगवान का स्वरूप माना है उसमें आप चंदन से तिलक लगाएंगे, पीली वस्तुएं जो हैं, पीला फूल चढ़ाएंगे या जो भी कृष्ण भगवान की प्रिय चीज़ें हैं वो आप उस सुपारी पर चढ़ाएंगे। इन दोनों सुपारी को आपको ध्यान जरूर रखना है कि किस सुपारी को आपने गणेश भगवान का स्वरूप माना है और किस सुपारी को आपने कृष्ण भगवान का स्वरूप माना है। इस तरीके से दोनों सुपारी की आप विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। कृष्ण भगवान से आप प्रार्थना करेंगे। कार्तिक का जो महीना है कृष्ण भगवान को समर्पित है, श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जो सुपारी की आप विधिवत पूजा अर्चना करेंगे तो उस समय आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। अगर आप गणेश भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करेंगे और अगर आप शिव भगवान के सामने कर रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। जिस भगवान के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं उनका ही मंत्र आपको जाप करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आप संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें और इस उपाय को करने के बाद आपको 43 दिन तक डेली आपको श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करनी है। उनके सामने देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। ये जो सुपारी है वो आपको एकादशी के दिन वही मंदिर में ही पूजा करने के बाद रखे रहने देना है। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन 13 नवंबर के दिन आपको यह जो सुपारी है वो उठाना है और पुनः ईश्वर से आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। अब इस सुपारी को आपको जो है लाल कलर के कपड़े में बांधकर, जो गणेश भगवान का स्वरूप है, उस सुपारी को आपको अपने पति के दाहिने हाथ में या फिर आप कंधे में या कमर में, जहाँ पर भी आप बांध सकें तो वहाँ पर आप इस सुपारी को बांध दीजिए। और जो कृष्ण भगवान का स्वरूप मानकर जो सुपारी आपने रखी थी उस सुपारी को आपको अपनी कमर के दाहिने भाग में यानी कि जो दायां हाथ है उसके नीचे उस साइड में आपको इस सुपारी को कलावे की सहायता से बांध देना है। और इस सुपारी को आप ऐसा बांधेंगे जैसे कि अगर आप गर्भधारण हो जाता है तो उसके बाद आपको ये सुपारी बांधने में कंफर्टेबल हो। एक बार बांधने के बाद में आपको यह सुपारी तब तक नहीं हटानी है जब तक कि आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। यह जो उपाय है वो बहुत ही सटीक उपाय है, तो आप इसको इसी विश्वास के साथ कमर में धारण करें कि निश्चित रूप से आपकी कोख भरेगी और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उस श्रद्धा के साथ आपको इस उपाय को करना है। निश्चित रूप से देवउठनी एकादशी के दिन किया गया उपाय जो होता है वो कारगर होता है। ये बहुत ही सिद्ध उपाय है, हमारे ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा बताया गया है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। 12 नवंबर के दिन उपाय को करना है और बहुत ही अच्छा उपाय है। आप इस उपाय को करने से आपके घर में वंश की वृद्धि जरूर होगी। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी का दिन है। तुलसी विवाह आप अपने घर पर जरूर कराएं। घर पर नहीं करा सकते हैं तो जहाँ पर भी तुलसी विवाह हो रहा है वहाँ अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें। मंदिर में जाएं, तुलसी माता की विधिवत पूजा अर्चना करें, 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें तुलसी माता को चढ़ाएं, शालिग्राम की विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से माँ तुलसी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि देवउठनी एकादशी जो है वो माँ तुलसी जो वृंदा का स्वरूप है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। तो ऐसे में तुलसी माता के समक्ष 11 दीपदान जरूर करें, जो आपको लंबी बातें के ही करने हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर भी आप एक दीपक जला सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जो दिन है उस साक्षात श्री हरि विष्णु का वास जो है पीपल की जड़ में होता है। विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको पीपल के पेड़ में एक लोटा जल चढ़ाकर और साथ ही साथ कुछ मीठा प्रसाद रखकर घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और सुपारी का जो आप उपाय कर रहे हैं वो आप निश्चित रूप से कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।